लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार करोड़ जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जी हाथ जोड़ गोरानो, डगमग डोले नैया मेरी, डगमग डोले मुझको है सतगुरु तेरी, मुझको ओट है सतगुरु जी, आसा भसा घर पार लघना, जी आसा भसा घर, जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जी जोड़ गोरानो। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रीमान भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक अभिनंदन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, देव शास्त्र हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक अभिनंदन। अवतर विराजमान तपस्विरत श्री ब्रह्मा मुनि जी महाराज साहब के चरण अभिनंदन। पाठ पर शोभायमान कोटि सिद्धि महासानी श्री चित्रा जी, महासानी श्री विहंतिका जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मराजियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, हंसी फिरने से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं परमात्मा भगवान महावीर स्वामी की मंगल में वीतरागवाणी, जो आत्मा की अस्वस्थ मानसिकता को स्वस्थता प्रदान करने में समर्थ है, जो आत्मा के अंधकार को मिटाकर प्रकाश करने में समर्थ है। ऐसे अनमोल परमात्मा के भाव रूप के जो वचन है वो हम श्रवण कर रहे हैं। मुक्ति जैन नहीं, बल्कि जो भी आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं उन्होंने मुक्ति के कॉन्सेप्ट को भी स्वीकार किया, क्योंकि धर्म की क्रियाओं को करने का यदि कोई प्रयोजन है तो वह लास्ट प्रयोजन समस्त बंधनों से मुक्त हो जाना है। और इवन जो लोग नास्तिक है, चारवाक दर्शन वाले, उन लोगों के वचन तो बड़े सुहावने लगते हैं, मगर उनके कॉन्सेप्ट है खाओ पियो, नहीं है खाने पीने के लिए तो कर्जा उठाओ, मगर अपने सारे शौक पूरे करो, क्योंकि मरने के बाद ये ज़िंदगी दोबारा मिलने वाली नहीं है। शरीर के विनाश से ही आत्मा का विनाश हो जाएगा।
अब ऐसी मान्यता वाले लोग ज़्यादा हैं, मगर जो आत्मा को मानते हैं, आत्मा की नित्यता को मानते हैं, आत्मा के कर्म के कारण पुनर्जन्म को मानते हैं, वे लोग पुनर्जन्म को दुख मानते हैं, पुनर्जन्म को दुख मानते हैं, टॉर्चर मानते हैं। मरना भी टॉर्चर है, शोषण है, और किसी के घर में आकर के किसी को पीड़ा पहुंचाना वो भी तो टॉर्चर है। और डिलीवरी के बाद फिर दोबारा से एक अंक से स्टार्ट होकर के फिर आगे बढ़ना वो भी तो एक टॉर्चर है। तो वो आत्माएं जो आत्मा की नित्यता को स्वीकार करती है, उनकी दृष्टि से कर्म का कारण राग और द्वेष वासनाएं हैं, और उन्हें दूर करने के लिए आत्मा को सबसे ज़रूरी है मन पर नियंत्रण करना, मन की उन इच्छाओं को नियंत्रित करना जो इच्छाएं आत्मा के पतन का, विनाश का कारण बनती है। तो परमात्मा ने फरमाया, छंद निरोहेण हुए मुख, छंद निरोहेण हुए मुख, आसे जहाँ से धारी, आसे जहाँ से धारी, हुआए वासाए जचर तमतो तमा मोड़े के पमोए मुख, छंद निरोहण पूरे मुख। छंद का मतलब इच्छा, छंद का मतलब इच्छा। जो अपनी इच्छा को रोक लेता है वो मुक्त हो जाता है। मीन्स जो अपनी इच्छा की गुलामी नहीं करता, जो अपनी इच्छा की दास्ता नहीं करता, जो अपनी इच्छा के आगे घुटने नहीं टेकता, ऐसा व्यक्ति ही समस्त तरह के तनाव से मुक्त हो पाता है। और जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं के अधीन है, इच्छाओं का गुलाम है, ऐसा व्यक्ति जिंदगी में बड़े से बड़े गोल हासिल तो करना चाहे, मगर चाहने से नहीं, बल्कि वहाँ बलिदान भी जरूरी। और जहाँ वो आत्मा अपनी उन इच्छाओं का विसर्जन, त्याग नहीं कर पाता, जो उन्हें मोक्ष के मार्ग से भटकाने वाली है, जो कर्म बंधन से उसे बचाने वाली है, वो तो इच्छा उत्तम है, मगर जो कर्म बंधन को बढ़ाने वाली इच्छा है वो आत्मा के लिए हितकारी नहीं। तो परमात्मा ने यहाँ पर मन को घोड़े की उपमा दी। और यदि उपनिषदों में चले तो उपनिषदों की हिस्ट्री में उन्होंने इंद्रियों को तो घोड़े की उपमा दी। इंद्रियों को किसकी उपमा दी? श्रोत्रेंद्रिय, चक्षु, घ्राण, रसनेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय, इनको तो घोड़े की उपमा दी है। और रथ चलाने वाले की उपमा दी है मन को। किसको दी है? सारथी। और सारथी इज ए ड्राइवर। सारथी कौन है? ड्राइवर है। मगर ड्राइवर को भी डायरेक्शन देने वाला जो मालिक है वो आत्मा। वो कौन है? आत्मा। अर्थात यदि हम जेनोलॉजी में चले तो 5 इंद्रियों को तो इंद्रिय बोला है, मगर मन को वहाँ 9 इंद्रिय बोला है। मन को क्या बोला शास्त्र में? 9 इंद्रिय। मन को अंतर इंद्रिय भी बोला है कि ये अंदर की इंद्रिय है, ये बाहर दिखाई नहीं देती, क्योंकि मन ब्रिज का काम करता है। मन किसका काम करता है? ब्रिज का काम करता है। सपोज कोई व्यक्ति बोल रहा है मगर आपका मन उसके साथ कनेक्ट नहीं है। मन इंद्रिय, ब्रेन बोलो, मन बोलो, कनेक्ट नहीं है। शब्द तो आया मगर आप क्या बोलोगे? मैंने तो
सुना ही नहीं। क्यों नहीं सुना? बिकॉज आपका ध्यान वहाँ नहीं था। अब ध्यान देने वाला कौन है? ध्यान देने वाला कौन है? मन वहाँ पर नहीं लगा हुआ था। तो मन उस ब्रिज का काम करता है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करवाएगा। उधर से कुछ आना है तो मन के थ्रू आएगा, और इधर से कुछ जाना है तो भी मन साथ में जुड़ा होना चाहिए। अब मन, वाणी और शरीर, यदि हम 25 बोल के 49 भागों में चले तो वहाँ पर आता है 3 करण और 3 योग। कोई भी काम हम करते हैं तो इन्हीं चीज़ों के थ्रू करते हैं। करना, कराना और अनुमोदना। किसके द्वारा? मन से, वचन से या काया से। अब मन के द्वारा भी हम 3 चीज़ें करते हैं। मन के द्वारा कितनी चीज़ें कर सकते हैं? 3 चीज़ें। पहला, मन से स्वयं चिंतन करना, मन से खुद सोचना। और मन से पहला हुआ करना, दूसरा है कराना। दूसरा कौन सा? अब मन ही मन, जब आप अपनी वाइब्रेशंस बार बार कॉन्सेंट्रेटली किसी व्यक्ति को सेंड कर रहे हो कि ये ऐसा करे, ये ऐसा करे, ये ऐसा करे। अब यदि तो अच्छे के लिए आप कह रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, भावना भा रहे हो कि मेरा बेटा समाज करे, मेरा बेटा स्थानक जाए, गुरुओं की सेवा करे, ये तो शुभ भाव है। मगर यदि यही भावना है कि ये दुनिया का ये काम करे, ये काम करे, तो मन के द्वारा आप किसी चीज़ को करा रहे हो। क्या कर रहे हो? एक है करना, स्वयं करना, और एक है मन से इच्छा करना, मन से भावना भाना कि सामने वाला ऐसा करे। और तीसरा पॉइंट है अनुमोदना। अनुमोदना का मतलब, अनुमोदना का एक मतलब है अनुमति देना। क्या देना? अनुमति देना। अनुमोदना का दूसरा मीनिंग चले तो अनुमोदना का अर्थ होगा कि कोई करके आया या करने जा रहा है और आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो कि बहुत बढ़िया करने जा रहे हो। जुबान से नहीं, किससे? किससे? सिर्फ मन से। तंदुल मत्स्य कितना छोटा है? तंदुल बोलते हैं चावल को। चावल का दाना कितना को होता है? छोटा सा। और ये एक उपमा दी है कि एक बहुत बड़े समुद्र में एक बहुत बड़ा मगर, मतलब मगरमच्छ, और उसकी आंख पर कौन बैठा है? तंदुल मत्स्य, मीन्स चावल के दाने जितनी छोटी सी मछली बैठी है। और जैसे ही उसने देखा कि बड़े वाले उस मगर ने कितनी सारी मछलियों को, जैसे पानी को बचपन में होते थे ना, तो पानी एकदम पीते फिर बाद में उसको चुल्ली कर देते। अब उसने भी ऐसे ही किया, खींचा पानी को, और पानी को खींचा है तो छोटी बड़ी मछलियाँ क्या हो गई? अंदर आई। और जैसे ही अंदर आई तो फिर जो तो बड़ी बड़ी थी वो तो उसने अंदर समेट ली, और बाकी पानी को बाहर निकाल रहा है दांत बंद करके। मगर दांत भी तो बड़े बड़े होंगे ना, उसमें कितनी कितनी सारी खालीपन भी होगा। अब उस रिक्तता में क्या हो रहे हैं? वो छोटी छोटी मछलियाँ बाहर जा रही। जब सैकड़ों हजारों मछलियाँ जाती हुई देख रहा है, वो सोच रहा है ये मगर कितना प्रमादी है, कितना लापरवाह है, कितना बड़ा शिकार इसके पास आया। यदि मैं इसकी जगह होता ना तो एक भी मछली को बाहर। अब देखो हिंसा कौन कर रहा है? कर तो मगर रहा है। ये कर्म किससे बांध रहा है? किससे? बोल तो नहीं रहा कुछ भी, कर भी कुछ नहीं रहा फिजिकली, मगर कहाँ से हो रहा है सब? और कहा यदि ये मन से इस प्रकार चिंतन करते हुए आयुष्य बांधे तो सातवीं नरक। क्रूर परिणाम, किया कराया कुछ नहीं, मतलब प्रैक्टिकली जो दुनिया को दिखे, मगर मन से कर्म बांध लिया। तो मन से किसी क्रिया को किया भी जा सकता है, किसी क्रिया को करवाया भी जा सकता है। आप मन के द्वारा किसी के प्रति कुछ
मैसेज सेंड करने लग जाओ, ये ऐसा करे, ये ऐसा करे, ये ऐसा करे, ऐसा करे, तो उसकी भाव दशा बदल सकती है। यदि वो सामने वाला, जैसे आप किसी को बार बार 10 बार बोल कर के कोई चीज़ बोल के करवाते हो, ऐसे मन से भी करवाई जा सकती, बिकॉज मन के भी तो पुद्गल जाते हैं। क्योंकि मन दो तरह का होता है, एक द्रव्य मन, दूसरा भाव मन। कितने तरह का मन? द्रव्य मन और दूसरा द्रव्य मन जो है वो हमें मिलता है नामकरण के कारण। किसके कारण? नामकरण के कारण। अब वो द्रव्य मन एक शेप रूप है, एक आकृति रूप है, एक पुद्गल है, एक मटेरियल है, एक मटेरियल है। सपोज मैंने कुछ सोचना है, क्योंकि सोच कौन सकता है? जो संगी होगा। सोच कौन सकता है? जो संगी होगा, जिसके पास मना पर्याप्ति होगी, जिसके पास वो लब्धि होगी मन की कि मैं सोच सकता हूँ। अब सपोज मैंने कुछ सोचना है, तो सोचने के लिए मैंने कोई सब्जेक्ट लिया, अब उसके ऊपर मैंने चिंतन प्रारंभ किया। अब चिंतन के टाइम क्या होता है? चिंतन के टाइम काय योग के माध्यम से, किसके माध्यम से? कार्य योग के माध्यम से मनोवर्गणा के पुद्गलों को खींचा जाता है। मनोवर्गणा के, ये जो मनोवर्गणा का रॉ मटेरियल है, उसको अपने और आकृष्ट करके आत्मा अपने साथ जोड़ेगा। अब फिर उसे यूटिलाइज करेगा, फिर कन्वर्ट करेगा, परिणत करेगा, किसके रूप में? कि उससे मैं मनन कर सकूं। जैसे आटा है, आटे से रोटी बनानी है, आटा तो रॉ मटेरियल हो गया, और रोटी क्या हो गया? उसका फाइनल जो रिजल्ट है। ऐसे ही कुछ सोचना होता है, तो सोचने की योग्यता तो है, मगर उस योग्यता के लिए हमें बाहर से उन पुद्गलों को लेना है और फिर उन पुद्गलों के माध्यम से चिंतन करना है। इतना समझ आया? अब फिर उन मनोवर्गणा के पुद्गलों को सपोज किसी के प्रति सोचा है, तो पुद्गल भी क्या करेंगे? क्या करेंगे? समझ रहे हो? जैसे सपोज आपने पानी खड़ा है और उस पानी में पत्थर फेंका, तो क्या हुआ? पानी चंचल हुआ। अब एक लहर ने दूसरी लहर को जन्म दिया, दूसरी ने तीसरी को। दिस इज वाइब्रेशन। इसका नाम क्या है? एक तरंग से दूसरी तरंग आई। अब यहाँ पर समझना है कि मन के माध्यम से भी हम पुद्गलों को, मन के पुद्गलों को बाहर की ओर मिश्रित करते हैं। सपोज किसी एक को सिलेक्ट करके उसके लिए सोच रहे हैं, तो इसी का नाम टेलीपैथी हो जाता है। इसी का नाम क्या हो जाता है? क्योंकि पुद्गल वो, अब इसी को लेकर के देखिए, जब वाणी के पुद्गल भी स्पेस में जाते हैं, जब बोलते हैं तो लोकाग्र तक पहुंच जाते हैं। अब उन्हीं को तो देखा जाए पकड़ करके हम एक दूसरे की बात को इतनी दूर से सुन सकते हैं, कैमरा में रिकॉर्डिंग करके लाइव किया जा सकता है। ऐसे ही मन से भी तीर्थंकरों से अणुत्तर विमान के देवता जो धरती पे नहीं आते, 12वें देवलोक से ऊपर वाले, क्योंकि 12वें देवलोक तक और नीचे वाले वो भवनपति, वाणिवंतर, ज्योतिषी, विमानी, यही तो 64 इंद्र आते हैं, मगर ऊपर वाले नीचे। अब उन्हें कोई क्वेश्चन पूछना है तो कैसे पूछेंगे भगवान से? कैसे पूछेंगे? भगवान का नंबर है उनके पास। अब वो नंबर कौन सा है? मनोवर्गणा के पुद्गल। कौन से पुद्गल? मनोवर्गणा के पुद्गलों को वो सेंड करते हैं। भगवान तो अंतर्यामी है ना, अंतर मतलब जो अंदर की जानते हैं। भगवान तो ये भी जान रहे हैं वो सोचने वाला है, ये सोचने वाला है, कितनी देर में ये पूछने वाला है। अब भगवान के पास वो क्वेश्चन आया, भले वहीं से आया, मगर भगवान ने जो आंसर दिया है वो तो वहीं से नहीं ना जान पाएंगे। उसके लिए भगवान क्या करेंगे? द्रव्य मन का सहारा ले। किसका सहारा? क्योंकि भाव मन क्या करवाता है? भाव मन देखा जाए तो ज्ञानावरणीय कर्म का हमारा क्षोक्षम, वीरंतराय कर्म का क्षोक्षम होगा, तो हम कुछ चिंतन कर पाएंगे, मनन कर पाएंगे। मक्खन निकालना है, कैसे निकलता है मक्खन? किसको रिड़कते हैं? दही को रिड़कते हैं। अब रिड़कना, चर्निंग करना किसके लिए? कि मक्खन तक पहुंचना है।
मनन किसको करना पड़ेगा, चिंतन किसको करना पड़ेगा, सोचना किसको पड़ेगा, जिसको मक्खन तक, नतीजे तक पहुंचना है। मगर जो नतीजे तक ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं उनको सोचने की ज़रूरत नहीं होती। तो जो केवल ज्ञानी आत्माएं होती हैं, जो संपूर्ण ज्ञान से युक्त आत्माएं हैं, उनको सोचना नहीं पड़ता, मगर दूसरों तक मैसेज कन्वे करने के लिए वो द्रव्य मन के पुद्गलों से उन तक मैसेज पहुंचाते। मीन्स भाव मन का काम हुआ जो सोचने में कार्य करेगा। भाव मन का काम क्या हुआ, जो सोचने में काम करेगा। और द्रव्य मन का काम हुआ जो पुद्गल की संरचना है, जो पौद्गलिक संरचना है, उसका नाम हुआ द्रव्य मन। तो जो केवल ज्ञानी आत्माएं हैं उनके पास द्रव्य मन तो है मगर भाव मन, और जब वो आत्माएं सिद्ध हो जाती हैं तो उनके पास द्रव्य मन भी नहीं होता। तो फिर किसी के क्वेश्चन का आंसर वो वहाँ से भी देती नहीं। अब यहाँ पर हम समझे, मन के द्वारा हम करते भी हैं, कराते भी हैं और किसी न किसी की अनुमोदना भी करते। और इन तीनों चीज़ों को करने में कर्म बंधता भी है, कर्म कटता भी है, दोनों काम होते। कर्म बंधता भी है और कर्म कटता भी है। अब सिंपल समझे, झाड़ू है, झाड़ू का काम क्या होता है, सफाई करना। अब यदि किसी का दिमाग खराब है, सिंपल लैंग्वेज में बोले ना, जिसको अक्ल कम है, तो ये भी तो कर सकता है, बाहर सड़क वाले कचरे को इकट्ठा कर कर के कहाँ ले आए, अपने घर में ले आए। अब मन के द्वारा आप अपने घर को साफ भी कर सकते हो और मन के द्वारा बाहर की गंदगी को ला करके अपने घर को भर भी सकते हो, दोनों काम हो सकते हैं ना मन के द्वारा। तो मन के द्वारा आत्मा सोचता भी है और मन के द्वारा किसी को सोचने पर मजबूर भी कर सकता है, सिर्फ मन के द्वारा। किसके द्वारा, सिर्फ मन के द्वारा। और मन के द्वारा कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करके अपने कर्म बांध भी सकता है और काट भी सकता है। साधु, महात्मा, मुनिराज, तपस्वी किसी को देखा, सेवा भावी किसी को देखा, ध्यान अवस्था में देखा, आप मन से क्या सोच सकते हो, कितना बढ़िया कर रहे हैं, धन्य है इनका जीवन, हम तो दुनिया में ही उलझे रहते हैं। मन से उनकी अनुमोदना भी कर रहा है, बहुत उत्तम है, बहुत उत्तम है। सपोज किसी ने पूछा मैं समाई कर लूँ, अब आप बोले कुछ नहीं मगर मन से क्या हो रहा है, बहुत बढ़िया, तेरे मन में आया तो सही कि मैं भी समाई कर लूँ। तो मन के द्वारा कुछ अच्छा चिंतन किया, करवाया या अनुमोदना की, इससे क्या हुआ, पॉजिटिव अकाउंट हमारा बढ़ा और नेगेटिव अकाउंट हमारा नील भी हुआ। इससे हमारा मनोबल आने वाले टाइम में मजबूत होगा, क्योंकि धर्म करने के लिए भी तो मनोबल चाहिए, सिर्फ अकेले शारीरिक बल से तो सब कुछ नहीं होगा। तो मन की मजबूती के लिए आत्मा को दूसरों के उत्तम कार्यों की अनुमोदना करनी है। दूसरा उत्तम कर रहा है तो उसको एप्रिशिएट करना है, नहीं कर रहा है तो मन से भावना भानी है। और खुद के ख्याल खराब हो रहे हैं तो खुद को सेटल करना है, किसके द्वारा, मन के द्वारा। मगर यह मन अकेला अपने आप को कुछ नहीं ना कर पाता, मन को चलाने वाली भी तो नॉलेज है ना। मन किसके अनुसार चलता है, जैसे हमारे संस्कार होते हैं। संस्कार कैसे डेवलप होते हैं, संस्कार डेवलप होते हैं हम जैसा पढ़ते हैं, जैसा सुनते हैं, जैसा देखते हैं, जिस माहौल में ज़्यादा उठते बैठते हैं, धीरे धीरे हमारी मेंटेलिटी भी वैसी होने लग जाती है। अब जब हमारा माइंड का प्रोग्राम वैसा हो रहा है, जब हमारी डाउनलोडिंग ऐसी हो रही है, तो वो संस्कार है, उसका नाम क्या है, संस्कार। अब जो अंदर है, अब किसी को हम बोल सकते हैं वासना, वासना को वैसे नेगेटिव वे में बोलते हैं, वासना का मतलब जो भोगों की आकांक्षा है, मगर वासना का सिंपल मीनिंग देखें तो बास का आना। बास समझते हैं, बास किसको बोलते हैं, कितनी बार आपके वॉशरूम्स में से
रात भर आपने यूज़ भी नहीं किया, सुबह जब आपने खोला तो आपको वहाँ से क्या आ रही थी, क्यों आ रही थी? वहाँ तो आपने तो सब कुछ तो फ्लश आउट कर रखा था, क्यों स्मेल आई? क्योंकि जिस सीवरेज वगैरह से वो कनेक्टेड है, जिन पाइपलाइन से वो कनेक्टेड है, वहाँ से क्या आ रही है? बास। अब जो चीज़ें हैं, जो मटेरियल है, जो परिणत हो रहा है, अपनी अलग पर्याय में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसकी परिणति से वहाँ से कोई स्मेल आई और वो स्मेल कहाँ से कहाँ तक, आपके घर तक पहुँची। इसी प्रकार आत्मा में स्टॉक हाउस तो कितना सारा है ना। अब सीवरेज तो एक छोटी सी चीज़ है, मगर आत्मा के अंदर कितने गलत कर्मों के संस्कार है, मन के द्वारा कितना कईयों का गलत सोचा है। अब उसके कारण से जब वो कर्म उदय में आते हैं तो बात समझ रहे हैं ना। तो जब बास आती है, कोई तो खुद को कंट्रोल कर पाता है और कोई खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। मीन्स उस कर्म की उदय अवस्था में कोई तो प्रभावित होकर के नया कर्म बांधता है नई रिएक्शन के द्वारा, और कोई खुद को स्टेबल रखता है। क्यों? क्योंकि यहाँ घर वाले वॉशरूम से स्मेल आते समझ आता है, कई लोगों के घरों का है जी, मगर जो हमारे अपने अंदर से आ रहा है उसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसके लिए तो हम सोया। तो देखिए, मन समुद्र की उपमा दी जाती है मन को। किसकी उपमा? उपमा मतलब एक सिमिलैरिटी दी जाती है। मन इज इक्वल टू ओशन। अब उस समुद्र में जैसे कई तरंगे, कई ज्वार भाटे आते हैं, इसी प्रकार हमारे मन में भी कई तरह के विचार आते हैं। अब उन विचारों का कारण कौन है? उन ज्वार का कारण कौन है? हमारे पूरब के ही कर्म। क्योंकि जब हम समुद्रों में देखते हैं तो जायलॉजी के अकॉर्डिंगली वहाँ समुद्रों में पाताल कलश होते हैं। क्या होते हैं? कलश होते, इधर 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 इधर। अब जब वहाँ कुछ टर्मोइल चलता है तब वो ऊपर की ओर हलचल होती है। अब उस हलचल के कारण ज्वार भाटे आते, जायलॉजी की मान्यता के अकॉर्डिंग। अब जहाँ पर ये पाताल कलश नहीं होते हैं, जहाँ पर जैसे हम आगे चले जाए ना, जो लास्ट वाले समुद्र है वहाँ पर पाताल कलश नहीं होते, दैट्स वाई वहाँ पर कोई ज्वार भाटा भी नहीं आता। तो भगवान महावीर स्वामी को उपमा देते हुए जब उच्चीसुण करते हैं तो वहाँ पर उपमा दी है कि वो समुद्र जिसमें किसी भी तरह का ज्वार नहीं आता, कषाय नहीं आते, मगर अभी तक हमारी सिचुएशन कौन सी है? क्योंकि जो कर्मों के संस्कारों के कलश दबे पड़े हैं, अपने टाइम टू टाइम जब वो रिएक्ट करते हैं तो हमारे भावों में उछाल आता है। अब एक फिलोसोफर ने एक नदी से पूछा और नदी को इस सिचुएशन में देखा कि जिस नदी के चारों ओर वृक्ष लगे हुए थे और वृक्षों ने ऐसे नदी को ढक रखा था, मगर उस नदी में ऐसा पानी का बहाव आया, ऐसी बाढ़ आई कि वो सारे के सारे पेड़ धाराशायी होकर के क्या हो गए? साइडों पे गिरे। और उस कवि तो बड़ा कल्पनाशील होता है ना, बड़ा क्रिएटिव होता है, कुछ भी सोच सकता है। उसने नदी से क्वेश्चन कर दिया कि तूने ये क्या किया? इतने सुंदर सुंदर वृक्ष थे जिसपे कई तरह की लताएं थी, कितने सुंदर सुंदर फूल थे। एक तो वृक्षों ने तेरे को पूरी तरह से ढक रखा था, जैसे किसी नग्न व्यक्ति को कपड़ों से ढका जाता है, इसी प्रकार तू भी तो ढकी हुई थी। अब जब उसके फूल गिरते तो तेरा पानी भी फ्रेग्रेंट हो जाता, उसकी शोभा और बढ़ जाती। मगर हाँ, तूने ये क्या कर डाला? इन वृक्षों को उखाड़ करके खुद को ही अनावृत कर डाला। वो नदी बोली, मैं क्या करूं? नदी बोली, मैं क्या करूं? मैं अपने तरंग को रोक नहीं पाई, उसी का ये परिणाम है कि मैं अनावृत हो गई।
अब बहुत बार व्यक्ति निर्लज्ज हो जाता है, बहुत बार व्यक्ति अपनी मर्यादा से बाहर चला जाता है। उसका कारण क्या? वो अपनी तरंग पे कंट्रोल नहीं कर पाया। अपनी तरंग पे भावों की, मन की तरंग आई मगर उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। नहीं कर पाया तो जो होता है दुनिया में दिखाई देता है। तो परमात्मा कह रहे हैं छंदम निरोहेण उवई मोक्षम। जो व्यक्ति चाहता है मेरे ऊपर किसी भी तरह का बर्डन कभी नहीं रहे, मैं किसी भी तरह के बंधन में ना रहूं, मैं किसी भी तरह की टाइम की बाउंड्री से बाउंड ना हूँ, मैं कभी भी शरीर की बाउंड्री से बाउंड ना हूँ, तो भगवान कहते हैं तुम्हें अभ्यास करना हो। किस चीज़ का अभ्यास? छंद, अर्थात अपनी इच्छाओं को रोकने का। कौन सा अभ्यास? इच्छाओं को रोकने का। मगर अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि कई फिलोसोफर कहते हैं इच्छा को रोकोगे तो वो डबल फोर्स के साथ दोबारा से आए। यदि किसी इच्छा को रोकोगे तो वो डबल ट्रिपल 10 टाइम होकर के फिर तुम्हें और पीड़ित करेंगे। तो वो बोलते हैं इच्छा आई है तो कर दो, इच्छा आई है तो कर दो। मगर भगवान कहते हैं इच्छा आई है तो उसे कर दो का मतलब हुआ अग्नि जल रही है और वो डिमांड कर रही है कि घी डालो। क्या डिमांड कर रही है? अब आपने क्या सोचा कि चलो घी डाल लेंगे तो अग्नि क्या हो जाएगी? संतुष्ट हो जाएगी। अग्नि क्या हो जाएगी? सेटिस्फाइड हो जाएगी कि बस अब मेरे को और नहीं चाहिए। मगर अग्नि में घी डालने से अग्नि क्या होगी? बढ़ती। इसी प्रकार इच्छा जागृत हुई, इच्छा की पूर्ति के साधन जुटाए, इच्छा पूर्ण कर ली। मगर इच्छा पूर्ण करने से वो इच्छा पूर्ण नहीं हुई, बल्कि उसने नई इच्छा को, साइंटिफिक में चले थोड़ा, आपके मन में कोई इच्छा आई कि मुझे ये करना है। वो क्यों करना है? क्योंकि वो करने से फील गुड हार्मोन रिलीज होता है, डोपामाइन रिलीज होता है। अब वो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उस सिचुएशन में आकर के उसे लगता है ये करूँगा तो खुशी मिलेगी, मुझे ये करना है। अब उसने वैसा कर लिया, वो कर लिया, थोड़ी देर के लिए फील गुड हुआ, अब मेमोरी में चला गया, मेमोरी में चला गया। ऐसा करने से खुशी मिलती, ऐसा करने से खुशी मिलती। क्यों? क्योंकि वो अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड्स इत्यादि है, वहाँ से जो सीक्रेट होगा, स्राव होगा, उसके कारण जो अंदर उसे अनुभूति होती है कि मैं खुश हूँ। मगर वो साइकोलॉजी वाले ही लिखते हैं कि यदि आप आज एक इच्छा को पूरा कर रहे हो, कुछ देर के बाद, आज सपोज करो ये एक चीज़ लेने के बाद आपको खुशी हुई, मगर कल को आपको वही खुशी पाने के लिए उस चीज़ के ग्राफ को और बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डोपामाइन धीरे धीरे एक ही चीज़ को करते करते उसका रिलीजिंग कैपेसिटी कम होने लग जाती है। उसको कुछ नया चाहिए, कुछ एडवांस चाहिए। अर्थात यदि हम भगवान की लैंग्वेज में चले तो इच्छा तो ऐसी है कि यदि आप इच्छा पूर्ति कर रहे हो कि मेरे को मैंने ये कर लिया, इच्छा खत्म हो जाएगी, तो ये एक ऐसा विशियस सर्कल है, ये एक ऐसी चेन रिएक्शन है जिसका कभी एंड पॉइंट आता नहीं। तो हम इतना कर सकते हैं कि एटलीस्ट हम इच्छा में एक डिस्क्रिमिनेटिंग लाइन खींच सके कि ये इच्छा अच्छी है और ये इच्छा बुरी है। तो जो इच्छा हमारे उत्थान में कारण बने उस इच्छा को पूर्ण करना, मगर जो इच्छा हमारे पतन में, अवनति में, एक सामाजिक व्यवहार के ऊपर धब्बा लगाने वाली बने, ऐसी इच्छा को रोकना। तो भगवान ने कहा इच्छा को रोको, इच्छा को। अब कहेंगे महाराज जी बच्चा तो रोका नहीं जाता, जब सड़क के किनारे घर हो, वो बाहर भागने की कोशिश करता है तो माँ बार बार दरवाजे पे लॉक लगाती है। अब वो चढ़ता है, चिल्लाता है, रोता है, दरवाज़ा खोलो। उसे लगता है मेरे को तंग किया जा रहा है, मेरे पर जुल्म किया जा रहा है। मगर माँ जानती है कि वो किसके लिए कर रही है, बच्चे के हित के लिए कर रही है। इसी प्रकार बच्चा इज इक्वल टू मन, माँ इज इक्वल टू ज्ञान आत्मा।
माँ इज इक्वल टू ज्ञान आत्मा, जिसने नॉलेज अटेन कर रखी है कि ये अच्छा है ये बुरा है। अब बच्चा वो मन भागता है, विषयों की ओर जाता है कि ये करना है वो करना है यहाँ जाना है। मगर यदि माँ को पता है इसमें कर्म बंधन है, इससे दुर्गति है, इससे भव भ्रमण है, तो बार बार उस बच्चे को क्या करती है, रोकती। अब उसके पीछे रुकने का प्रयोजन क्या है कि ये बच्चा विनाश से बचा रहे। तो परमात्मा ने कहा अपनी इच्छा को रोको। तो थोड़ा आज के कॉन्सेप्ट से और समझें। पहले रोकना है, पहला कदम कौन सा है, रोकना। रोकने का मतलब ये नहीं है कि बस रोके रखना है। तो रोकने का मतलब है एटलीस्ट पहले खुद को रोकना है, फिर जो कुछ भी गलत है उसको ट्रीट करना है। उसको क्या करना है, ट्रीट करना। जैसे आजकल लुधियाना साइड चले जाओ तो बुढ़े नाले में फैक्ट्रीज का पानी केमिकल वाला होता है ना, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि इस पानी को इतनी लेवल तक आपको ट्रीट करके फिर रिलीज़ करना है। अदरवाइज पानी के जीवों के लिए, भूमि के लिए, लोगों के लिए कैंसर का कारण और कई रोगों का कारण बन सकता है। या सिंपल समझे, इच्छा आई, सपोज किसी ने प्रतिकूल व्यवहार किया, इच्छा आई कि मैं झगड़ा करूं, इच्छा क्या आई, झगड़ा करूं। इच्छा आई कि मैं इस व्यक्ति के साथ डिबेट करूं, इस व्यक्ति को नीचा दिखाऊं। मगर उस इच्छा को क्या कर लिया आपने, रोक लिया। अब यदि हम साइकेट्रिस्ट के लैंग्वेज में चले तो वहाँ कहा जाता है तुमने रोका है ना। यदि वो एंगर तुम्हारे अंदर रोटेट कर रहा है तो भी गलत है। एंगर यदि अंदर रोटेट कर रहा है तो वो तुम्हारा अंदर का एंगर भी तुम्हारे दुख का कारण है। गुड्डे पठार हो राग मेरा सा तो गुरु बन के आया। संसार झुकना संसार हो रब मेरे सतगुरु बरखे आया। बुलियागता गंपुर जन शास्त्रधन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदे श्री जितेंद्र मणिजे। तो क्रोध आ रहा है, फर्स्ट स्टेप तो यही है, क्रोध के समय रुकना सीखो, गलती के समय झुकना सीखो। अब गुस्सा आया है, फर्स्ट पॉइंट तो यही है, रुको। माँ क्या करती है, बच्चा पिता से लड़ने के लिए तैयार है तो माँ बच्चे को पकड़ करके दूसरे कमरे में ले जाती है। वो चिल्लाता है मेरे को ऐसा बोलते, मेरे को ऐसा बोलते, मेरे को कुछ समझते नहीं है। अब उस सिचुएशन में माँ पहले क्या करती है, बच्चे को रोकती है, उसको ठंडा करती है, उसकी बात को सुनती है, सुनने के बाद उसको समझाती है। यदि कोई गलती है तो पिता को भी, पति को भी समझाती है। इस तरह चलोगे तो परिवार बिखरे। अब मन में कोई गलत इच्छा आई है, पहला पॉइंट है उसको रोके। रोकने के बाद उसको ऐसे ही पड़े रहने दोगे तो भी वो गलत इम्पैक्ट इन फ्यूचर लेकर के ज़रूर आ सकती है। मगर उस इच्छा को ट्रीट करें, उस इच्छा को क्या करें, ट्रीट करें। जैसे उस वाटर को ट्रीट करके रिलीज़ किया जाता है,
अब इच्छा है तो उसको ज्ञान पूर्वक, सत्संगति पूर्वक, अच्छे विचार पूर्वक, पूर्व में जब ये इच्छा आई और आपने उस इच्छा के अनुरूप कार्य किया तो क्या नुकसान आया, इन सभी के साथ कंपैरिजन करके जब चलोगे तब खुद की उस गलत इच्छा को आप ओवरकम करने में समर्थ हो पाओगे। मगर यदि सिर्फ रोक करके ही बैठे हो, रोक करके ही बैठे हो तो क्या होगा। कहते हैं एक बार राजस्थान में ना कहीं किसी ने भोज रखा, संगत में बिठा करके सभी को खाना खिलाया, बढ़िया बढ़िया चीज़ें, चांदी का कॉइन सबको दिया और उसके बाद भोजन के लास्ट में पापड़ दे रहा था। मगर जब पापड़ दे रहा था तो लास्ट वाला जो एक व्यक्ति था, अब टोकरी में पापड़ क्या हो गया, टूट गया। अब टूट गया तो उसने क्या किया, उसने बेचारे ने बड़ी अच्छी भावना से उसकी प्लेट में रख दिया, मगर उसने हर्ट फील कर लिया। अपनी सोच है ना, हम हर्ट फील करें या हम उस चीज़ को पॉजिटिवली लें। उसने हर्ट फील किया कि इसने इतने लोगों में मेरी बेइज्जती कर दी, कोई बात नहीं, मैं भी इसको इनवाइट करूँगा और इसको भी इसी प्रकार से मज़ा चखाऊँगा। अब उसने भी भोज रख लिया, खर्चा नहीं करना था, सिर्फ ईगो के कारण उसने, उस बंदे ने तो 100-150 लोगों को बुलाया था, उसने 1000 बंदों को बुलाया और बड़ी पंगत में सबको बिठाया, इनवाइट किया और जैसे सब बैठे खाना खाने और सबको दे रहा है और लास्ट में पापड़ की बारी आ गई। और 1-2 साल बीत चुके थे उस घटना को। अब पापड़ की बारी आई तो देखा अच्छा वही बंदा है और उसने क्या किया, पापड़ आधा तोड़ा और पूरा चूरा करके उसकी प्लेट में, तूने उस दिन मेरे साथ ऐसे किया था, तूने उस दिन मेरे साथ सब लोगों में ये बुरा बर्ताव किया था, इसलिए आज मैं तेरे साथ ये कर रहा हूँ। ले, मैं किसी का पापड़ नहीं रखता, तेरा आधा पापड़। अब उसने कहा भाई तू 2 साल पुरानी बात को अभी तक मेरे को तभी बता देता, मैंने जानबूझ के नहीं किया था। पापड़ तो टूटने वाली चीज़ है, तोड़ के ही खाया जाता है, टूट गया तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मगर तूने ऐसा हर्ट फील किया तो मेरे को उसी दिन बता देता, तेरे को ऐसा नाजायज़ खर्चा आज करना ना पड़ता। तभी तो हमारे एक प्रोसेस है ना, खिमत खमावना। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका कोई लॉजिक सिर पैर नहीं होता, मगर हम अपनी ओर से मेंटल फैब्रिकेशन करते रहते हैं। दूरियां जब बढ़ी तो बढ़ती ही गई, तब तुमने वो भी सुना जो मैंने कहा भी नहीं। तो भगवान ने कहा मन को समझाना है, उन इच्छाओं का विसर्जन करना है जो इच्छाएं हमारी अवनति का, अशांति का, स्ट्रेस का, डिप्रेशन का, सुसाइडल होने का, वायलेंट होने का, किसी का भी कारण बनती है। मगर उन इच्छाओं का त्याग हम तब कर पाएंगे जब नॉलेज लेंगे, और नॉलेज लेने के लिए हमें किनके पास आना होगा, शिक्षित गुरुओं के पास आना होगा। तो अगली क्या क्या भगवान की इस मन के नियंत्रण के लिए प्लानिंग है तो उसको फिर सुनेंगे। इन्हीं मंगल विभागों के साथ गुरुदेव कृपा करें। ओम शांति।